नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश क्यों की? क्योंकि प्रतीत तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी चिंता थी उन जले हुए नोटों की, तो एकदम से उन जले हुए नोटों को जो है खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये तक कह दिया गया कि ये सारी की सारी अफवाहें हैं और हमने जो ट्रांसफ़र किया है यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये उस नोटों से इसका कोई वास्ता नहीं है, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा था। 20 तारीख की ये घटना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया और घटना के संज्ञान लेने के कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट किया जा रहा है। मामला क्या है आप सभी को पता है। 14 तारीख को होली के दिन जो है वो आग लगती है। आग लगने के बाद जो है वहाँ पे अग्निशमन वालों को नोटों के भरे हुए बोरे मिलते हैं, बड़े बड़े बोरे। कहा जाता है 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अमाउंट था और वो सब में आग लग चुकी थी। उसके बाद ये मामला 20 तारीख को धरातल पर आता है, जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हम अब इसे छुपा नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में ट्रांसफ़र कर देता है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की। लेकिन ठीक एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, द हिंदू में बहुत बड़ा आर्टिकल छपता है इसका, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं मिला है, कोई पैसा नहीं जला है और यशवंत वर्मा का ट्रांसफ़र एक रेगुलर प्रोसीजर है, उसका इन नोटों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ठीक उसके एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक वीडियो जारी करता है और बताता है कि नोट मिले हैं और जलती हालत में मिले हैं और इसके लिए 3 जजों की कमेटी जांच के लिए बनाई जा रही है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि क्या हाल है सुप्रीम कोर्ट का। आप एक बार कहते हैं कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हम संज्ञान ले रहे हैं, दूसरे दिन आप कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं मिला है, सब कुछ अफवाहें हैं, बिना मतलब की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और तीसरे दिन आप कहते हैं वीडियो जारी कर कर सुप्रीम कोर्ट खुद वीडियो जारी करता है जो दिल्ली पुलिस द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि कैसे नोट मिले हैं जलते हुए। अब अंदाज़ा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट की साख कैसी हो चुकी है। एक जस्टिस, भले वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हों, अगर उनके घर में पैसा मिल रहा है, जलती हुई हालत में मिल रहा है, तो आप जांच के आदेश दे रहे हैं। आप राष्ट्रपति से गुजारिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत सारे प्रोसीजर हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जजेस को और तरीके से भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को आप आवेदन कर सकते हैं, राष्ट्रपति एफआईआर की इजाज़त दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। या सुप्रीम कोर्ट खुद ही संज्ञान लेकर यह भी कह सकता है कि नहीं, इस मामले में तो जांच होनी चाहिए और एफआईआर के आदेश दिए जा सकते हैं। हर चीज़ संविधान के हिसाब की वाली बात नहीं है। संविधान में इस चीज़ का कोई भी उल्लेख नहीं है कि भ्रष्टाचार करते हुए जज के साथ क्या होगा। हालांकि जज को हटाने के लिए बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें, संवैधानिक दिक्कतें हैं। जज को नहीं हटाया जा सकता ऐसे, और वो सारी की सारी जो प्रोटेक्शन जज को दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि वो आराम से काम कर सके, बिना किसी झिझक से काम कर सके, उन पर कोई दबाव ना बना सके। इसलिए नहीं है ये सारी की सारी प्रोटेक्शंस कि वो भ्रष्टाचार करें। लेकिन अगर वो भ्रष्टाचार करे हैं तो सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इसके ऊपर फैसला ले सकता था, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। चीज़ों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी कर दिया, चीफ जस्टिस को वीडियो प्रोवाइड किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वीडियो प्रोवाइड किया गया, तो फिर मामले को संभालना मुश्किल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक वीडियो लिंक जारी कर बताया कि इस तरीके से नोट मिले हैं और अब इसकी जांच जो है कमेटी करेगी, जजों की कमेटी करेगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप पिछले 3 दिन से झूठ बोल रहे थे। आखिर भ्रष्टाचार में लिप्त एक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट का जज हो, उसकी जांच जजों की कमेटी क्यों करेगी? आपने डायरेक्ट एफआईआर के ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए? आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या ये बचाने की कोशिश थी? ये यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश नहीं, पूरी भ्रष्ट जुडिशरी को बचाने की कोशिश थी। जुडिशरी भ्रष्ट नहीं हो सकती ये कभी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं हो सकती? बैठने वाले तो लोग ही हैं, लेकिन जुडिशरी भ्रष्ट है नहीं है ये तो जांच से पता चलेगा, और जांच जो है वो एक एजेंसी से ही करवाई जा सकती है। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं
यशवंत वर्मा उनकी तरफ से भी बयान आए हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है जी, मुझे नहीं पता ये पैसा कहाँ से आया, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मेरे घर में आग लगी और उस समय ये पैसा मिला है, तो ये पैसा मेरा नहीं है, मैं तो उस कमरे में जाता भी नहीं जहाँ पर ये मिला है। भैया घर तो आपका ही है, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर के अंदर कोई पैसा रख देगा, क्या आप इसे मजाक समझते हैं, वो भी बोरों में भरकर और उसमें आग भी लगा देगा। चलिए मान लिया ये पैसा आपका नहीं है, तो फिर तो सरकार को आगे आना चाहिए था। जब पैसा इसका है ही नहीं तो आपको एक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखनी चाहिए थी और उसमें लिखना चाहिए था कि इसके लिए हम जांच के आदेश दे रहे हैं, जज के घर में पैसे रखने के लिए उन अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच होगी, पता चल जाता सब कुछ। लेकिन अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट खुद भी ये कर सकता था, जब वो जज कह ही रहा है कि मेरा पैसा है ही नहीं, तो तुम्हारे खिलाफ तो कोई जांच हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। लेकिन संवैधानिक तौर पर तो तुमने ये कह ही दिया कि पैसा तुम्हारा नहीं है, तो संवैधानिक तौर पर उस मामले की जांच तो हो सकती है ना, कि आखिर पैसा है किसका। फिर तुम्हारा तो नहीं है, तुम तो साइड पे बैठ जाओ भैया, लेकिन तुम्हारे घर पर पैसा किसने रखा उसकी जांच तो की जा सकती। लेकिन सरकार भी चुप है और सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, जो बात बात पर सबको ज्ञान देते फिरते हैं वो चुप हैं। राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय कई बार कह चुके हैं कि जुडिशरी के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, इन्हें ठीक किया जाए, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया गया। कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, कॉलेजियम के अंदर क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है। जजों का चयन कैसे हो रहा है कुछ नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम हो चाहे हाई कोर्ट का कॉलेजियम हो, वो बैठता है, जजों को चुनता है, चयन करता है और चयन करके पूरी की पूरी लिस्ट सरकार को भेज देता है कि ये जज बनाने हैं। सरकार उसमें क्या करेगी? अगर वो किसी मामे भांजे को चयन करके भेज रहे हैं तो सरकार मना तो नहीं कर सकती। कोई किसी के मामे को बना देता है, कोई दोस्त को बना देता है, कोई दोस्त के दोस्त को बना देता है। इस तरीके से चल रहा है कॉलेजियम के अंदर। भारत के अंदर कोई अगर काबिल वकील है तो वो जज नहीं बन सकता। उसे बनने के लिए दोस्ती करनी होगी पहले से बैठे हुए जजेस के साथ, या फिर वही जो उनके घर पर मिला है वो वहां पर पहुंचाना होगा। क्योंकि ये जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम का हिस्सा हैं, यानी ये व्यक्ति जजों को बनाता रहा है, जज चुनता रहा है। ऐसा व्यक्ति के घर पे अगर पैसा मिल रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कैसे कैसे लोगों को चुनकर आगे लाया गया होगा। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे भेज दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर ये जाएंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से ये 8वें 9वें नंबर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, फिर ये कॉलेजियम का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन ये जुडिशरी में बना क्यों रहे, इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। आखिर कितना छुपाएंगे आप? सच तो सामने आ ही गया है। होली के उपलक्ष्य पर लोगों के घरों में आमतौर पर आग कभी लगती नहीं। दिवाली पे तो सुनने को मिलता है कि कोई गलत तरीके से आग लग गई, दिया इधर रख दिया, उधर रख दिया, पटाखा गिर गया, फलाना हो गया। लेकिन होली के दिन अगर होलिका दहन में ये जज साहब का दहन हो गया तो ये ऊपर वाले की ही आप रहमत समझिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौन है, कुछ खास बोल नहीं रहा है। अभी तक जांच के आदेश हो जाने चाहिए थे, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एफआईआर के आदेश होने चाहिए थे, लेकिन मौन है, कह रहा है कि सारी अफवाहें हैं। अगले दिन वीडियो जारी कर रहा है। कितनी जल्दी में है सुप्रीम कोर्ट? इसका जवाब तो आपको देना होगा माय लॉर्ड्स, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से विश्वास लोगों का उठ चुका है, ये सभी लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल क्यों पसंद आता है लोगों को? वो इसीलिए पसंद आता है कि आपके अगर मामले के अंदर कोई मामला घुस गया तो वो मामला कभी बाहर निकल ही नहीं सकता, कि वो जज उसे पीस देंगे। किसी केस अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस पहुंचता है तो वो बाहर कभी निकलता ही नहीं, वो अंदर ही पिसता रहेगा। बार बार कई बार ये कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार बुलडोजर के ऊपर रोक लगाता रहा। आखिर क्यों? अवैध चीजों को तोड़ना है नहीं तोड़ना है ये काम सुप्रीम कोर्ट का है तय करना। अब कौन सी नाली टूटेगी, किसके घर का छज्जा वैध है वैध है, कौन से माफिया की संपत्ति वैध है अवैध है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर आप विधायिका के मामले में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपकी साख खत्म हो जाएगी। जो काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है वो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हर कुछ करना चाहते हैं, ये विधायकों को भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं
ये प्रधानमंत्री को भी देना चाहते हैं, राष्ट्रपति को देना चाहते, किसी को नहीं छोड़ना चाहते। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नालियां भी खुद बनाना चाहते हैं। चलेगा नहीं। अपनी पावर्स को अपनी जगह रखिए। विधायिका की पावर्स विधायिका के पास है, प्रशासनिक पावर प्रशासन के पास, लेकिन आप उसके अंदर घुसने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। लेकिन आपने ये कोशिशें बार बार की हैं। अब बची कुची कसर रह गई थी करप्शन की, वो भी अच्छा खासा तमाचा मुंह पे लग गया है। अब मुंह दिखाने लायक वैसे बचे नहीं हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।